Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start Microsoft Office Specialization course MS Word. The course code of this course is MO100. इसका जो एग्जाम आईडी है वो क्या है MO100. इसका टाइटल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस स्पेशलाइजेशन. ठीक है, इसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में देखेंगे. ये हमारे इस कोर्स की आउटलाइन है. इसके अंदर टोटल हमारे पास 6 मॉड्यूल है. कितने मॉड्यूल है? 6 मॉड्यूल है. फर्स्ट वीक के अंदर हम 3 मॉड्यूल कवर करेंगे. नेक्स्ट वीक के अंदर हम नेक्स्ट 3 मॉड्यूल कवर करेंगे. ठीक है, और फिर आपके कुछ प्रैक्टिस सेशन होंगे इन्हीं के दौरान. और उसके बाद हमारा एक एग्जाम होगा, मॉक एग्जाम. उसके बाद वो जो क्वालिफाई करेगा उसका हम माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम अटेम्प्ट करवाएंगे. इसी लैब के अंदर आपका एग्जाम होगा. इज इट ओके? तो आज के दिन हम इसमें पहले मॉड्यूल की तरफ फोकस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है मैनेज डॉक्यूमेंट. इससे पहले मैं आपको एग्जाम के बारे में बताता चलूं. एग्जाम इसका किस तरह का होगा. एग्जाम इसका 50 मिनट का एग्जाम होगा. कितना टाइम होगा? 1000 पॉइंट्स उसके होंगे और 700 पॉइंट वाला पास होगा. 1000 टोटल पॉइंट्स होंगे और 700 वाला. इसके अंदर टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो टास्क ओरिएंटेड होगा. यानी कि आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोजेक्ट के अंदर टास्क होंगे. जैसे ही आपका एग्जाम लॉन्च होगा आपके सामने प्रोजेक्ट 1 आएगा. हर प्रोजेक्ट के अंदर 7 या 8 टास्क होंगे. वो टास्क आपने परफॉर्म करना होगा. फिर नेक्स्ट टास्क, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. टास्क के अंदर छोटा छोटा काम होगा आपके पास. और जैसे सबमिट करते जाएंगे, साथ टाइमर चल रहा होगा. उसी दौरान जैसे ही आप सबमिट करते करते नए प्रोजेक्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, तो साथ ही जैसे ही आप सबमिट फिनिश एग्जाम करेंगे, फिनिश एग्जाम करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने पास किया है या फेल किया. समझ आ रही है? तो ये हमारे पास 90 आपको 50 मिनट्स का बताया एग्जाम होगा. 1000 इसके टोटल मार्क्स होंगे. 700 वाला पास होगा. हमारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोजेक्ट के अंदर सब टास्क होंगे. ठीक है, इजीली आप उसको कर सकते हैं. टाइम को भी मैनेज करना है, गलतियां बार बार नहीं करनी. नेगेटिव मार्किंग वो करता है. ठीक है, साथ आपको बताऊंगा भी, कुछ एग्जाम की वीडियोस भी दिखाऊंगा प्रीवियस एग्जाम कैसे हुए. ओके, सबसे पहला हमारा आज का जो काम है नेविगेट विद इन डॉक्यूमेंट. ये आपके सामने एक मैंने सैंपल के तौर पे डॉक्यूमेंट ओपन किया है. ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को हम प्रैक्टिस करेंगे इसी के ऊपर. ओके, सबसे पहले ये जो आपके सामने विंडो आ रही है, आप चूंकि ज्यादा समझदार हैं, किस वजह से, आप सेकेंड ईयर की क्लास है और आप ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 8 पढ़ चुके हैं जो कि वर्ड प्रोसेसिंग था. तो वर्ड की बहुत सी चीजों से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं एज कंपेयर टू पार्ट 1 जिन्होंने अभी पढ़ना है. इसलिए इंतहाई तवज्जो के साथ देखिएगा, आपको छोटे छोटे हिंट से ही आप ज्यादा लर्न कर सकते हैं. अब सबसे पहले नेविगेट डॉक्यूमेंट. नेविगेट डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास पहला टास्क है सर्च फॉर टेक्स्ट. सर्च फॉर टेक्स्ट. इधर आए, हमने कोई भी चीज सर्च करनी है. ठीक है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं. ये हमारे पास फाइंड का ऑप्शन क्या है. यहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके साथ नेविगेशन विंडो ओपन हो जाएगी. लेट्स सपोज आपने सर्च करना है यहां से कोई भी वर्ड. वो वर्ड जो आपको उसने दिया होगा उसको आप वहां से कॉपी करेंगे और यहां पे ला के आप इसके अंदर पेस्ट कर देंगे. ठीक है, जो उसने टास्क दिया होगा कि इस वर्ड को सर्च करें, तो आप आके यहाँ उसको वहां से कॉपी करेंगे. कॉपी करके यहाँ पे लाके उसको पेस्ट करेंगे. सपोज मुझे वो कहता है आपने तलाश करना है
ऑलरेडी का कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ उसके स्पेलिंग लिखूंगा या फिर उसको पेस्ट कर लूंगा। तो ये देखें, जैसे मैंने टाइप किया उसने मुझे नीचे 3 रिजल्ट दे दिए कि ये पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी दफा आया है, 3 दफा, और उसने उसको हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर एंटर की प्रेस करता हूं तो वो मुझे पहले पे ले गया, दूसरे पे ले गया, फिर तीसरे पे, फिर पहले। समझ आ रही है? तो जोन सा मैंने सर्च करना होगा वो मैं सर्च कर सकता हूं। पहला टास्क कंप्लीट हो गया। सेकंड टास्क हमारे पास है जी, लिंक टू लोकेशन विद इन एलिमेंट्स, लिंक टू लोकेशन विद इन डॉक्यूमेंट, विद इन, किसी भी वर्ड को आपने किसी चीज के साथ लिंक करना है वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इसको हमने इधर से क्लोज कर दिया। इसमें डॉक्यूमेंट में हम आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं F46, F40। हम चाहते हैं जब भी हम F46 को लिंक को क्लिक करें तो ये किसी के साथ लिंक हो। किसके साथ हम लिंक करना चाहते हैं, यहां से कुछ देख लें। हम यहाँ मेन हेडिंग के साथ इसको लिंक करना चाहते हैं, हेडिंग 1 जो है हमारी, इसके साथ इसको लिंक करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं जो F46 यहाँ पे लिखा, किधर गया, ये F46 लिखा है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट का बटन है, टैब है, इस पे जाऊंगा। यहां पे मेरे पास लिंक का ऑप्शन है, ये वाला पहला लिंक का ऑप्शन, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। इसमें से अगर तो वो कहे कि इस ऑब्जेक्ट को इसी डॉक्यूमेंट के अंदर फ्ला हेडिंग के साथ लिंक करो, तो आपने ये देखे मल्टीपल है, वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अगर इसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी के साथ हमने लिंक करना है तो इस पे क्लिक किया, साथ उसकी सारी डिटेल आ गई। वो कहता है किसके साथ लिंक करना है, मैं कहता हूँ हेडिंग जो है FG वर्ड, इसके साथ मैं लिंक करना चाहता हूँ। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके किया, तो ये देखिए इसका कलर ब्लू हो गया कलर ब्लू। इसका मतलब है मैंने इसको लिंक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टास्क क्या बता रहा है जी, मूव टू स्पेसिफिक लोकेशन एंड ऑब्जेक्ट इन डॉक्यूमेंट, यानी कि जिसको मैंने लिंक किया उसकी जगह मैं कैसे, जिसके साथ मैंने लिंक किया उस स्पेसिफाइड लोकेशन तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं। तो जैसे ही जिसको आपने लिंक किया ना उस पे आप लेके आएंगे ना कर्सर, तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर आपने इस लिंक को फॉलो करते हुए उस स्पेसिफाइड लोकेशन तक जाना है तो आप पहले कंट्रोल का बटन प्रेस करें। ये देखिए कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया, वो हैंड वाला आइकॉन आ गया। तो अब मैंने क्या साथ क्या कह रहा है, क्लिक करें माउस से, तो मैं इसी को क्लिक करूंगा, ठीक है। एक मिनट, क्लिक किया तो मैं उस हेडिंग पे पहुंच गया। बात समझ आ रही है? दोबारा बता रहा हूं, जो सा मैंने लिंक किया है उसके पास में आ जाता हूं। कहाँ गया ये वाला, ये, ठीक है जी। इसको आगे इस पे जैसे ही आया तो ये कह रहा है कंट्रोल प्लस लिंक करें, इसको किया तो मैं उस लोकेशन पे चला गया, ये भी टास्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास वो कहता है शो एंड हाइड फॉर्मेटिंग सिंबल एंड हिडन टेक्स्ट, शो एंड हाइड फॉर्मेटिंग सिंबल्स एंड हिडन टेक्स्ट। तो याद रखें, पहले भी आपको बता चुका हूं, इसके लिए हमारे पास होम के ऑप्शन में जाएंगे। ये मेरे पास ये वाला, ये क्या बता रहा है, शो और हाइड, ठीक है जी। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो जोन जोन से मैंने फॉर्मेट अप्लाई किए होंगे ना इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उनके मुझे वो सिंबल शो कर देगा। उनके क्या करेगा, सिंबल्स। देखिए मैं क्लिक करने जा रहा हूं, ये क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे भी आपने एंटर प्रेस किया, न्यू लाइन पे आए हुए, यहाँ पे भी आप न्यू लाइन पे एंटर प्रेस करके आए, यहाँ पे भी एक लाइन आपने छोड़ी हुई है, यहाँ पे भी फॉर्मेट, जहां जहां मैंने जो जो काम किया हुआ है, यहाँ पे आपने सेक्शन ब्रेक किया है, नेक्स्ट पेज के ऊपर गए हैं आप, ठीक है। तो ये सारी मुझे चीजें वो बताता जा रहा है, ठीक है जी। अब मैंने देखे F46, किसको, F46, ये जो मैंने किया था ये भी उसने हाईलाइट किया हुआ है ना,
इधर भी बता रहा है कि आपने इसके ऊपर भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी। अब मैं चाहता हूं ये जो फॉर्मेट सिंबल है, ठीक है, जब मैं प्रिंटिंग करूं तो उसके अंदर F46 लिखा ना आए, यानी कि टेक्स्ट को मैंने हाइड कैसे करना है और शो कैसे करना है, आप बताने जा रहा हूं। तवज्जो रखिएगा। मैं चाहता हूं, देखिए अभी मैं यहां से Ctrl+P करता हूं, यानी कि प्रिंट लेता हूं, तो ये देखिए आपको F46 लिखा हुआ नजर आ रहा है, आ रहा है नजर। मैं चाहता हूं ये मेरे पास डॉक्यूमेंट में जब मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं तब तो मुझे लिखा नजर आए, लेकिन जब मैं प्रिंटिंग करूं यानी कि पेपर के ऊपर इसका प्रिंट निकालूं तो ये F46 मुझे लिखा हुआ नजर ना आए। उसके लिए क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, या सबसे पहले मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाके मेरे पास इधर ऑप्शन है, इसमें गया, ऑप्शन में जाके मेरे पास दूसरे नंबर पे है डिस्प्ले, इसमें जाऊंगा, इधर मेरे पास ऑप्शन है हिडन टेक्स्ट। क्या है इसमें, मैं अनचेक है ना अभी, इसको मैं चेक कर दूं और ओके के बटन पे प्रेस करूंगा, ठीक है, ओके के बटन पे। अब जिसको मैंने हाइड करना है, इन पूरे टेक्स्ट में से जिसको मैं हाइड करना चाहता हूं, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये पैराग्राफ है, नजर आ रहा है, इसके एरो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहां पे मुझे वो पूछ रहा है, सॉरी यहां पे नहीं, इसको राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास यहां पे ऑप्शन आएगा, मेरे पास हिडन टेक्स्ट का हमारे पास ऑप्शन था, यहाँ पे ये फॉन्ट पे, सॉरी फॉन्ट पे हमने क्लिक किया, फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये हिडन आ रहा है, जिसको हमने सिलेक्ट किया वो नीचे दिखा रहा है, किसको आपने हाइड करना है, F46 को। इसको मैंने चेक किया, चेक करने के बाद ओके करूंगा, ठीक है। तो इसके नीचे निशानी क्या है हिडन की, डॉटेड लाइन में ये डिस्प्ले होगी, डॉटेड लाइन आ रही है, डॉटेड लाइन। अब देखिए मैं इस आपके सामने इसका प्रिंट आउट लेता हूं, ठीक है, तो ये F46 मुझे प्रिंट के अंदर शो नहीं हो रहा, समझ आ रही है आपको, प्रिंट के अंदर शो, वैसे डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे शो हो रहा है, ठीक है जी, बात क्लियर है यहां तक, ओके, भेज दे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे हिडन टेक्स्ट की, ठीक है। हिडन टेक्स्ट को मैंने आपको बताया कि कोई भी आप टेक्स्ट यहां से सिलेक्ट आपने किया, उसको आपने सिलेक्ट करके आप फॉन्ट के ऑप्शन में गए, फॉन्ट के ऑप्शन में हमारे पास जिसको हमने सिलेक्ट किया होगा, लेट्स सपोज ये हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, इसके लिए हम फॉन्ट में गए, फॉन्ट में जाके हमने हिडन के ऊपर चेक किया, ओके किया, और हमारे पास वो प्रिंट के अंदर शामिल नहीं होगा। इज इट ओके, क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको अनहाइड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो हम वही काम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, यानी कि इसको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम फॉन्ट में गए, फॉन्ट में जाके उसी को हमने अनचेक किया, ओके किया, देखें डॉटेड लाइन अंदर से खत्म हो गई, ऑप्शन में गए, ऑप्शन में जाके डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में जाके ये जो हिडन टेक्स्ट है इसको अनचेक किया, ओके किया, तो हमारे पास वो सारा काम, अब आप प्रिंट को चेक कर सकते हैं, अब वो प्रिंट में आएगा, शो हो रहा है 46, ये लिखा हुआ आपके सामने ये ऊपर, ओके जी। तो हमारे पास हमने अभी तक जो काम किया वो हमने ये पहला नेविगेट विद इन डॉक्यूमेंट को हमने क्लियर कर लिया, क्लियर है बेटा।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के अंदर पहला टास्क हमें दे रहा है सेटअप डॉक्यूमेंट पेजेस। सेटअप डॉक्यूमेंट पेजेस, इसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में जाएंगे और हम जाएंगे लेआउट के अंदर। कहां पे जाएंगे? लेआउट के अंदर। तो ये देखें, आपको बता रहा है पेज सेटअप। क्या कह रहा है? पेज सेटअप। इसके अंदर हमारे पास जो गिवन टास्क है या गिवन हमारे पास मॉड्यूल है, उसमें है सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन आप चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ चुके हैं। मार्जिन क्या होता है? बॉर्डर से टेक्स्ट तक के दरमियान जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। या इट्स मीन ये इधर इसकी बाउंड्री से लेके ये जो टेक्स्ट है इसका जो दरमियानी फासला है, इसको मैं क्या बोलूंगा? मार्जिन। तो इसको मैं कम या ज्यादा कर सकता हूं, जो भी आपको वो ऑप्शन देगा, टास्क आपको साइन करेगा कि इस डॉक्यूमेंट का मार्जिन आपने सेट करना है। अब अभी तक मुझे ये फॉर्मेटिंग सिंबल शो हो रहे हैं, इसको मैं खत्म करना चाहता हूं। तो ये चेक हुआ है ना, इसी को दोबारा करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। ओके, मैं इधर लेआउट में बात कर रहा था मार्जिन की। तो मार्जिन के अंदर हम आए, ये मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है? मल्टीपल। वो कहता है नैरो सेट करें, तो मैं इस नैरो को सेट करूंगा, वो देखें स्पेस कम होगी, ठीक है? अगर वो कहता है कि आप नॉर्मल करें, नॉर्मल पे क्लिक किया तो ज्यादा स्पेस होगी। अगर आपको कहता है मार्जिन की वैल्यू दे देता है, क्या करता है? मार्जिन की, और कहता है डॉक्यूमेंट के ऊपर ये मार्जिन सेट करें, टॉप पे ये हो मार्जिन, लेफ्ट से ये हो, राइट से ये हो, बॉटम से ये हो। तो बिल्कुल सिंपल है जी, उसी में आप जाएंगे और आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। किस पे? कस्टम मार्जिन पे। तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में जो वैल्यू उसने दी होगी वो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे या लिखेंगे और उसको ओके करेंगे, तो वो मार्जिन आपका सेट। इज इट ओके? ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेज सेटअप के अंदर ओरिएंटेशन। क्या जाता है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? आपने दो तरह की ओरिएंटेशन पढ़ी हुई है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लैंडस्केप और, यानी कि आप डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट, क्या होता है पोर्ट्रेट के अंदर विड्थ हमारी कम होती है, हाइट ज्यादा होती है। और लैंडस्केप के अंदर विड्थ ज्यादा होती है, हाइट। तो अगर ये इस वक्त बाय डिफॉल्ट किस पे है? पोर्ट्रेट पे। इसको मैं करूंगा लैंडस्केप, तो ये देखें। ओके, क्लियर? तो अगर आपको कहे कि फलां पेज के ऊपर जाएं, फलां सेक्शन में जाएं और उसकी ओरिएंटेशन क्या कर दें? लैंडस्केप कर दें या पोर्ट्रेट कर दें, तो आप सीधा सीधा उस सेक्शन को पहले सर्च करके उस पे पहुंचेंगे, उधर से जाकर फिर पेज सेटअप ओरिएंटेशन में जाएंगे और वहां पे जाके जो उसने एक्शन कहा होगा वो परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा साइज, पेज साइज। पेज का साइज लेटर होता है हमारे पास A4 है, ये मल्टीपल साइजेस जो उसने दिए हुए हैं ये है। अगर आप अपनी मर्जी का पेज साइज डिजाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोर पेज साइज में जाके यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ देंगे तो वो आपके पास सेट हो जाएगा। इज इट ओके? उसके बाद ये कॉलम, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से कॉलम, जैसे न्यूज़पेपर होता है, जैसे आपके पास आर्टिकल्स वगैरह देखते हैं, आप पोस्टर्स वगैरह देखते हैं या मैगजीन के अंदर आप देखते हैं तो मल्टीपल कॉलम्स यूज किए गए होते हैं, ऐसे ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपका टेक्स्ट जो है वो एक से ज्यादा कॉलम के अंदर शो हो, तो आप उस सेक्शन में जाके जो उसने कहा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉलम में जाएंगे। कितने कॉलम में करना है जी? 2 कॉलम में। तो आपने 2 कॉलम में किया तो ये आपका टेक्स्ट वो 2 कॉलम में डिस्प्ले होगा। इज इट ओके? अगर वो कहता है खुद से आपको साइज दे देता है 3, 4, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 3 तक ऑप्शन है। अगर 4 का कह देता है या आपको साथ उसकी विड्थ भी दे देता है, विड्थ भी दे देता है, तो आपने क्या करना है? मोर कॉलम के ऊपर जाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहां से आप नंबर ऑफ कॉलम एंटर करेंगे जो उसने बताए होंगे और यहाँ पे आप जो उसने विड्थ बताई होगी वो एंटर करेंगे, ठीक है? विड्थ वो यहाँ पे एंटर करेंगे। लेट्स सपोज वो कहता है 9.5, तो आप 9.5 एंटर किया आपने और ओके क्लिक किया, ठीक है? इधर से आपने 3 या जो भी है सिलेक्ट किया कॉलम, ये किया आपने, तो उसने उसकी विड्थ भी सेट कर दी। क्लियर है जी? तो ये हमारे पास पेज सेटअप भी कंप्लीट हो गया,
ठीक है जी, आज के लिए यहां ही हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट कल हम इंशाल्लाह इससे आगे फर्दर मूव करेंगे। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं जी बेटा। विड्थ, जब आप विड्थ बाय डिफॉल्ट उसको खुद से नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली विड्थ यूज करेगा। अगर आपको वो विड्थ साथ देता है तो आपने उसके अकॉर्डिंगली मोर कॉलम्स में जाके नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करने हैं, विड्थ की वैल्यू सेट करनी है, ओके पे क्लिक करना है। ठीक है जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है?